अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति आत्म बीच जलाऊंगा। साधन कर साधो साईं अमर लोक पहुँचाऊंगा। शुद्ध रूप रूप अनंता क्षण क्षण में दिखलाऊंगा। ब्रह्म खंड अखंड ज्योति ज्ञान रूपी दर्शाऊंगा। ज्ञान योग वैराग रमन तत्व बीच रमाऊंगा। अनुभव अपना सूक्ष्म तब त्रिकुटी झलकाऊंगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी उन पे ज्ञान ठहराऊंगा। कहे भगवान कृपा कर स्वामी आपे रूप लखाऊंगा। कहने का भाव होता है कि भगवान कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, जो आपका रूप है उसको मैं लखाता हूँ। पवन आप ही का रूप है, बादल आप ही का रूप है, अग्नि आप ही का रूप है, जितने जीव हैं आप ही का रूप है। जब सारी धरती आप ही का रूप है तो बीच में आडंबर जो आ गया है ये किसका रूप है? सब आपका रूप है। लेकिन आपके रूप को सब नहीं मानता है, कोई कोई भिन्न भिन्न रूप में मान लेता है। यही अज्ञानता का कारण है कि हम जान नहीं पाते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे और तब तक हम जान नहीं पाएंगे। नाम से पता पता पर जाहू, नाम पता दोनों नहीं तब लौट के आऊँ। यदि हम भगवान के गांव के न जाने, उनका नाम न जाने तो हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे? तो नाम पता दोनों होना चाहिए। तो भगवान के शरण में जाने के लिए नाम पता हमको पता नहीं है, लेकिन हमको साच यदि गुरु मिल जाएंगे तो वही बता सकते हैं कि साच कौन है, कहाँ हमको जाना है। यदि लंबी हमको जाना है, हमारा जीवन लंबी है, हमको दूर जाना है, तो हम फंस जाएंगे। कहाँ? बीच रास्ता में जाते जाते हम पूजा करने लगे। एक पत्थर की माथा टेक कर वहीं पर हम रुक गए। 1 बरस रुक गए तो 1 बरस तो देर हो गया पहुंचने में। यदि 2 बरस लग गया तो हमको 2 बरस लग गया। इसी तरीक़ा से आप लोग जितनी जनता सुनते हैं वो सोच ले कि हम कितना अड़के हैं पहले। अगर पहले हम पकड़ लिए होते तो आज हम पहुंच गए होते। तो नाम से पता पता पर जाहू और नाम पता दोनों नहीं तो फिर लौट के आओ। यही तरीक़ा से जनता छोड़ दिले बा, अज्ञानता के कारण बा। भगवान किसे कहा जाता है? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ईमान है, जिसके पास विचार है, यही इसी का नाम है भगवान। भगवान ज्ञान हम किसे कहते हैं? ज्ञान। यदि अच्छी विचार हमारा है तो हम ज्ञान में हैं। ज्ञान का हार ये संसार में नहीं होता है। तो धन्य प्रभु अनंत स्वामी आपे रूप विस्तार। अजीव जगह मैं वर्णन करूं जो जानत करतार। आप जीव को जगा करके मैं वर्णन करता हूं कि जीव तुम जागो। अध्ययन करना कला है, चिंतन करना सोच, लेकिन यह विद्या जाए नहीं कितना हूँ बरसे चूच। अध्ययन करना कला है, चिंतन करना, अध्ययन करना कला है, चिंतन करना सोच। यह विद्या जाए नहीं कितना हो बरसे सोच। कितना हो ये शब्द के कोई उड़ावे, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। अध्ययन हमारे पास होना चाहिए। हम सोते समय जागे तो अध्ययन करें। किस चीज़ पर? शब्द पर। कौन सी शब्द प्रकाश है और कौन शब्द अंधकार का है। 2 ही शब्द है, अंधकार और प्रकाश। तो अंधकार का शब्द हम पहचान जाएंगे और प्रकाश के शब्द हम पहचान जाएंगे तो चलनी जैसे प्रीत घनेरी सब दिन निबहत जात। अप्रेम प्रीत यरु आटा चालत अपने कुछ न खात। कैसे छाने के चाहिए शब्द की चलनी की? जैसे चलनी से आटा हम छानते हैं, भूसी चलनी अपने में रख लेती है और अच्छी माल जो भुइयाँ दे देती है। वैसे गुरु हैं, अच्छे बात आपको दे देंगे, आपका जो गुण खराब रहता है वो अपने में छान लेते हैं। तो बोलो सतगुरु भगवान की तो चलनी भूसी प्रीत घनेरी और सब दिन निबहत जात। प्रेम प्रीत यरु आटा चाले अपने कुछ न खात। अपने कुछ न खैली, वैसे संत के होखी के चाहिए। फिर लिखत हुआ कबीर सोया वृक्ष तर बंझा वृक्ष फल देत। आ कमरी झाड़ कबीर चला वहाँ नहीं कछु लेत। बंझा वृक्ष किसे कहते हैं? जिस मनुष्य के पास ज्ञान यदि नहीं है, उसके पास यदि कोई संत बैठ जाता है,
वही बात है कि कबीर सोया वृक्ष तर बन जा वृक्ष फल दे। अरे उखड़ गल बा उ का फल देही, लेकिन संत जहाँ बैठ जाई वहाँ ओकरे हृदय में हृदय रूपी गाछ जौन बा ओकर हरियर होकर के वो ज्ञान के सुन लेही तो उ फल देवे लगी। तो कबीर सोया वृक्ष तर बन जा वृक्ष फल देत, आ कमरी झार कबीर चला वहाँ नहीं कछु लेत। फिर लिखा था ना, कबीर सोया लंबा टांग पसार आ ऊपर से तो रोड़ा गिरे बरसे अमृत धार। कबीर सोया तान के लंबा टांग पसार, संतन के निगम सो जाए के चाहिए, कोई चीज़ का चिंता नहीं, किस चीज़ का, न सर्प का चिंता न शत्रु का चिंता। संत के लिए कोई शत्रु है ही नहीं है। अगर संत नहीं है तो रात भर जागते रह जाएंगे, हमको दुश्मन न मार दे। तो संत नहीं है तो अभी तो असंत हैं। तो कबीर सोया वृक्ष तर बन जा वृक्ष फल देत, कमरी झार कबीर चला वहाँ नहीं कछु लेत। वैसा संत होना चाहिए। तो बोलो सतगुरु भगवान ने की। फिर अब रास्ता बदलत बा, किस दिशा में हम प्रवचन करें। अनुभव अनुभव शब्द गहे अनुभव अनुभव मान, अनुभव अनुभव सतगुरु गहे अनुभव अनुभव जान। मानो आप अपने अनुभव से अपनी कला से हर शब्दों को साधना जाने। इसी को लोग कहते हैं कि शरीर का साधना होता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं 12 वर्ष तक बाबा साधना कैले हो, आँख बंद कैली हाँ अब वह साधना है। वो साधना ना है, जो शब्द को साध कर रखता है उस पर चलता है वो साधना है। तो नाम नियम नित साधन चारी, आ कर न करावन पालन हारी। कौन चीज, नाम, नाम के साथ नियम, नाम नियम, नियम के बाद नित, नाम नियम नित साधन चारी, नाम नियम नित साधन चारी, आ करन करावन पालन हारी। भजन करने के लिए खेती करना होगा, पशु का सेवा करना होगा, वृद्धा का सेवा करना होगा, बच्चों के सिखाना सेवा करना होगा, तब 4 साधन होगा, तब भजन होगा। तब भजन होगा तो इसी को कहा गया है भगवान ज्ञान भयल। तो हाँ हमके भैया भयल का है। तो नाम नियम नित साधन चारी, करन करावन पालन हारी। पालत बा जिसे बच्चा के पालल जाला, इससे हुआ 4-5 के ही पालत बा। न जंगल में चल गई, नारी के छोड़ देनी, भाई के छोड़ देनी, गांव के छोड़ देनी, आँख मूंद के भगवान पर टक लगौले बानी। तो ये अज्ञानता का पूजा पहले ऋषि महर्षि लोग कैले बा। अपने जीव के लिए अपने से भागल बा, घर छोड़ के भागल बा ना। ये कहता ना कि घर छोड़ के भागे के ना, 5 की 4 की सेवा करे के बा। वृद्धा की सेवा, बालक की सेवा, अतिथि की सेवा। सेवा ही संसार है, संसार में सेवा कर कर ही हम जी सकते हैं। तो बोलो सतगुरु भगवान की जय। फिर लिखा था ना कि शंका अपने की खाई। यदि हमारे शरीर में शंका हो गया कोई बात का तो हम संत नहीं हैं। शंका नहीं होना चाहिए, कोई बात की शंका नहीं होना चाहिए। शंका अपने की खाई, शंका दिल में भारी बा, आ शंका ना करनी चाही, शंका बड़ बीमारी बा। ये बीमारी बा, शंका हो गल तो हमारे पास बीमारी एगो आ गई। अब एक इलाज कराई तब नहीं निकली, आ तो लोग निकलते नहीं तो एगो इलाज और पैठा लेनी, दूसर का शंका कह लेनी, तीसर का शंका कह देनी। का हो बहन तू कहाँ कर लू? अरे गौर ले सवेरे सवेरे एगो बोहिन करिए कि तोहर बड़ा मंगिया अच्छा बा हो, तो ये खजुआत न बा बोहिन। अभी शंका हो गल, ये कैसे निकली? एक बोहिन कहता नहीं कि जतरा पर देखी टोक दिली हम। अगर भगवान की जतरा पर आप चलिए देखिए कौन टोक सकता है? ज्ञान पर चलिए कोई टोक नहीं सकता है। तो शंका ना करनी चाहिए, शंका बड़ बीमारी बा। आ शंका में संसार पड़ल बा, शंकी नाच नचावत बा। आ शंका करके अपने मनवा पत्थर पर सिर झुमाओ। आप लोग देखते होंगे कि एक एक को देव दरगाह में हजारों हजार नारी अपनी मूड़ी ऐसे ऐसे हिला हिला रोती है। क्यों? शंका तो अपने अंदर बांध लिया है, वो गांठ बांध लिया है, और दूसरे से कहती है रो रो। उस गांठ को छोड़ती नहीं है लेकिन बांध लेती हैं। कौन गांठ? ओ भरम के गांठ।
तो शंका अपने के खाई, शंका दिल में भारी बा, शंका ना करनी चाहिए, शंका बड़ बीमारी बा। शंका में संसार पड़ल बा, असंके नाच नचावता, असंके करके अपने मनवा पत्थर पर सिर झुमावत बा। लेकिन दिन में शंका है ये नहीं खे, रात के शंका जारी बा, शंका से भयभीत पड़ल बा, मंदिर बीच पुजारी बा। वो पूजा करता लेकिन रात को वो डराता, तब मंदिर में पूजा करता है लेकिन उसको मंदिर में बंद किया जाए, रात को केवाड़ी तो भाग जाएगा, क्यों? उसमें शंका हो जाएगा। तो शंका भगवान जी कहता ना कि शंका ना करनी चाहिए, शंका बड़ बीमारी बा। शंका कारण हर घरों में हो खत रोज ओझाई बा, शंका भल नारी पुरुष में तब ये कर कौन दवाई बा, इसका कोई दवा नहीं है। शंका कारण राजा रानी अपने राज के चौपट कहना, शंका कारण हर सुब्राह्मण नाली में पूजल गई। शंका से राज उपरोहिता ले लेना, कहाँ? हरसुब्रह्म चैनपुर धाम जौन बनल बा, वो राजा सारबहन के शरीर में शंका डाल देना। का शंका डाल देना? कहला कि हमरो दिया बरी तो ऊपर बरी राजा से, और राजा कलश की उपरोहिता के दिया ऊपर बरी, उसको एक तल्ला ढहावा दो। तो उसका ढहावा दिया, वो जाकर शंका डाल दिया। का डाल दिया? उनके परनोहा में द्वारी पर जाकर जान दे दिया। आज तक कोई ऊपर चढ़ल ओढ़ल, कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई चढ़ा नहीं। शंका कारण राजा रानी अपने राज के चौपट कहना, राज छोड़ के राजा भाग गल। बताइए, अपने किला के छोड़ के भाग गल, कौन सी बिना? तक ज्ञान बिना। शंका कारण राजा रानी अपने राज के चौपट कहना, अशंका कारण हर्षु ब्राह्मण नाली में पूजल गई। तो शंका भेद छिपाने वाला ब्राह्मण बनता ज्ञाता है, कहें भगवान की भेदी भेद के जानत मालिक एक विधाता है। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि अपने चेलवे के डेरवा के और ओकर धन हम ले लें, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। ऐसा गुरु कौन हुआ? हरिचंद्र सपना देखा कि हम सपने में राज दे दिले बानी गुरु जी के। गुरु जी सवेरे पहुँचे न कहा तो सपना देखला है ना कि राज दे दिले बानी तो दे द। ऐसा होला, सपना झूठा होता है। कहते सपना, सपना किसे कहल जाला? कि ध्यान मंगन हो धन मांगे उसे दुख न कोय, ध्यान मंगन हो धन मांगे उसे दुख न को। जैसे कि हम ध्यान मंगन भगवान में हो गई और धन मांगत हो, तो ये पूजा ना भर। ध्यान मंगन हो धन मांगे उसे दुख न कोय, स्वप्न में मृत्यु देखा जागे से सुख हो। एगो सपना देखली कि हम मर गए हैं, लेकिन जगल तो कहली करी हम तभी जिंदा बानी। और फिर देखत वहाँ निर्धन तो सपना देखे अगम धन बढ़िया है, और सपने का धन काम नहीं है जागे पर पछता है। एगो सपना राजा हरिचंद देखला कि हम तो दान दे दिली अपन धन विश्वामित्र जी के, अब विश्वामित्र जी पहुँचे न कहला कि सपना देखला तो दे दा। ऐसा गुरु होके कि चाहिए को सारा राज हम ले लें। सपना का धन झूठा भी हो सकता है, तो सपने के धन ले लिया, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। उसके दक्षिणा में उसका शरीर बेच दिए, बेचवा दिए, लेकिन राजा का नाम है और उनका नाम नहीं है। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो मैं कहता हूँ कि अब रास्ता बदलता भजन के प्रवचन के वो माध्यम पर आप लोग चलें जनता जनार्दन कि है तो क्या है, भगवान ज्ञान किसे कहते हैं, इसमें क्या लाभ है। तो ज्ञान जिसको हो जाएगा उसका दुख छूट जाएगा, उसका भ्रम हट जाएगा। तो कहिया सत्संग, सत्संग में यदि हम रोज़ाना जाते हैं, 10 रोज पर जाते हैं, कॉलेज में हम जाते हैं तो हमको ज्ञान हो जाता है। नहीं जाते हैं अपने मन का हम पढ़ते हैं। जैसे लड़का को नाम लिखा दिया जाए स्कूल में और वो खाली कापी किताब लेके ऊपर चिन्ह खाँचें, लेकिन ये कोई अक्षर से भेंट हुई जब तक विद्यार्थी नहीं आएंगे, जब तक मास्टर नहीं आएंगे। आ यहाँ पूजा के नाम पर कोई मास्टर रखले नहीं की, कोई गुरु कैले, वो अपने मन की पूजा बा। कथुआ कि पूजा से नहीं मन की शांति मिली, काहे नहीं मिली, या तो गुरु जब तक नहीं बताएगा। सत्संग किसे कहते हैं? अरे आप सत्य का संग धर लीजिए। तो सत्य क्या है? नारी पुरुष का प्रेम है तो सत्य है, एक दूसरे से प्रेम है तो सत्य नहीं, गुरु से प्रेम है तो सत्य है।
गुरु गुरु भाई से प्रेम है तो सत्य है। तो हम सत्य को खोजें तो सत्य क्या है, सत्य कई प्रकार के है, सत्य पर हमको खोजना है। तो मैं इतना पर एक अपना भजन देना चाहता हूँ कि जोग नहीं जाने रोग, जोग नहीं खे जानत, जोग नहीं खे जानत ओके रोग धैले बा कौन चीज का, अपने मन का, भरम के रोग, डर के रोग, यही में समायल बा। जोग नहीं जाने रोग धैले बसगरी, आई हो मनवा मानत नहीं खे, अरे ढर के जैसे गरी, इहो मनवा मानत नहीं खे। ई मन कैसन ढरकता, जैसे गगरी में आधा पानी भर के धै दही, कौनो हवा तनिको लगी वो हरे उ लरक जाई। तो ई मन वैसे ही लरक जात बा, डर देखत बा तब वो लरक जात बा, वो हरे चिल्लाए लगत बा, लोभ देखता तो ओमत दौड़ जात बा, जैसन रूप देखत बा वैसन ही दौड़ जात बा। तो का है, तो ई मन का रोग है। भगवान जी कहते हैं मन का रोग है। ई मन का रोग जाई कैसे, अब एक दवाई हुई तब जाई। कि जोग नहीं जाने रोग धैले बसगरी, इहो मनवा मानत नहीं खे, अरे ढर के जैसे गरी, इहो मनवा मानत नहीं खे। बोला देवी, तू बोला कि इहो मनवा मानत नहीं खे, ढर के जैसे गरी, इहो मनवा मानत नहीं खे। जैसे ढर के गरी, इहो मनवा मानत नहीं खे। त मनवा का रोग कोई से कहलो न जाई, मानवा के रोग कोई से कहलो न जाई, मानवा के रोग कोई से कहलो न जाई, मानवा के रोग जैसे कहलो न जाई। ई मन में रोग बा लेकिन कोई कोई से कहत नहीं। शरीर के रोग के कहता, ए बहिन, ए भैया हमरे बुखार आल बा, हमार कपड़ा दर्द करता, लेकिन ओकरे मन में रोग बा, उ मनौती मन ले बा कि हम बाजा गाजा से जाइब तोहार दर्शन करब, लेकिन उ कोई से कहले नहीं खे। आ कहत में लाज लगत बा, कैसे कहीं के मनौती करे जाए के बा। गाड़ी कैले बा लेकिन कहत जितना कैले बा मन में उतना नहीं कहत, गाड़ी को ले ले बा लेकिन उतना कहत नहीं खे। ओझा जी से झरवा ले ले बा, पैसा दे दे बा, लेकिन कहत कोई से नहीं खे। ई मन में रखल बा। तो ह का तो रोग है। यही रोग का ऑपरेशन भगवान गुरु करता न सोनभद्र जिला में, बिहार में, जनता जनार्दन में। आज वकीलो साहब कहना अलबाना कि भजन भाव करिए, देवंता जी से बताना भजन भाव करिए और उससे न्यारा हो जाइए। कौन चीज़ से, तो भरम से न्यारा हो जाइए। मानवा के रोग कोई से कहलो न जाई, मानवा के रोग कोई से कहलो न जाई, तानवा का रोग छूटी वायदा के दवाई, तानवा के रोग छूटी वायदा के दवाई। अगर तन में रोग हो जाई तो वो कैसे छूटी, आ तब वैद्य के पास जाब तब वो छूटी। आ मन के रोग ये कहाँ छूटी, यहू के तो रास्ता होई। कोई कहता जाओ पोखरवा में नहा लेबू न बहिन तो तोहार कुल बन जाई। वो नहाते नहाते मर गए लेकिन रोग गयल। 27 दिन दिया बार देबू न रात का आधी रात का, तो रोग तोहार चली, तोहार काम बन जाई, लेकिन बनल हो न कहीं ई रोग बन भी नहीं कर न गयल। गयल तो ज्ञान से गयल, सत्संग से गयल, जानकारी से गयल। तो मानवा का रोग कोई से कहलो न जाई, तानवा का रोग छूटी वायदा के दवाई। कैसे बंधाई होगा दाहवा के पगरी, गधा कौन बा, तो मन में गधा बा।
एकदम आन्हर बा दौड़त बा बोझा लेके पाप क, लेकिन लौकत नहीं थे। कैसे बंधाई ओगा दाहा के पगरी इहो मनवा मानत नहीं खे। अरे ढर के जैसे गगरी इहो मनवा मानत नहीं खे। के जैसे गगरी इहो मनवा मानत ई मन मानत नहीं खे। आ दौड़त बा कैसे धावता हरि नवायस जैसे दौड़े घोड़ा। धावता हरि नवायस जैसे दौड़े घोड़ा। ई मन जंगल में हरिना छलांग मारता वैसे ही मन दौड़त बा रुकत ना। अगर रुक जात तो कामे बन जात। रुकत कहीं जात ठहरत पूरा विश्व में दौड़त बा रात में दिन में, लेकिन फिर दौड़ के कहाँ आवत बा ए पिंजरा में आ जाता। लेकिन कौनो चीज़ लियावत नहीं थे। जाए के जाता लेकिन वो जले लियावत नहीं थे। एक समर्थन देहल जा कि भगवान जी कहता ना सही जात बा, लेकिन वो जले कुछ लियावत खाली दौड़त बा। और दौड़ले से पौलस आ पाई कहाँ, आ जहाँ भगवान ज्ञान सत्संग होत होई ओया एक दिन में 2 दिन में 4 दिन में जरूर कुछ पा जाई। तो बोलो सतगुरु भगवान ने की जय। तधावता हरि नवायस जैसे दौड़े घोड़ा। जहाँ जहाँ जाला तहाँ राला कोड़े कोड़ा। जहाँ जहाँ जाला तहाँ मराला कोड़े कोड़ा। बिना ब्रह्म ज्ञान की अरे कबहू न सुधरी इहो मनवा मानत नहीं खे। अरे ढर के जैसे गागारी इहो मनवा मानत नहीं खे। ई मन मानत नहीं खे, जीभ से झूठा बोलवा दिल। तो जनता के जाने की चाहिए मन का दोष है। आ जीभ बोल दिले बिया, लेकिन जीभ के उ नहीं मारी, उ जाके सीधे कपरे फोड़ दे। अब बताओ कपड़ा का कौन दोष बा? बेचारा में खून बह गल, दुखाए लगल। अब बोलवावेला बोलवा दिलस, मरवावेला मरवा दिलस। अब समझावेला के समझाई तो भगवान ज्ञान समझाई हाँ कि देखा कपड़ा का दोष नहीं रहा तो के नहीं पर मारे के चाहत रहा। ई मनवे का दोष बा, मनवे के सुधारे के बा, मनवे के रोके के बा। तो कहता ना कि बिना ब्रह्म ज्ञान के अरे कबहू न सुधरी इहो मनवा मानत नहीं खे। डर के जैसे गागरी इहो मनवा मानत नहीं। बेचारा मानत काहे नहीं खे? ओके रोग धैले बा कौन? लोभ का पाप का दौड़त बा। यही तरह मिलत है ये नहीं खे दौड़त बा। कहत हुआ कि जोग नहीं जाने, यदि हमारे पास में आ जाता ओके जोग हम जना देती, ओकरे जोग बात मिल जात। तो जोग नहीं जाने रोग धैले बासगरी आई हो मनवा मानत नहीं खे। अरे ढर के जैसे गागरी इहो मनवा मान। त मानवा करो गए कर काई विधि छूटी। मानवा के रो गए कर काई विधि छूटी। कहले पर पियत नहीं खे कौनो जड़ी बूटी। कहले पर पियत नहीं खे कौनो जड़ी बूटी। जैसे लड़का रोता कहता कि बाबूजी हमरा के चकनेट दिवा देता, हम लेके लौट जाब, तू जा जहाँ जाए कहता। हाँ ओकर पिताजी चकनेट देता ना तो बेग के लौट जात बा, कहता जाई हम लेबे नहीं कर। अब फसल बबू जी अब एके कैसे समझाई? वही तरह भगवान गुरु जी जात बा जकरे जकरे घरे कहता ना कि हई कमवा छोड़ दे। कहता नहीं ये बाबा देखी कुल छोड़ा दें, लेकिन हाई 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 पूजवा हमार छोड़ाई मन। ई मनवा दौड़े था तो उन्हें के दौड़े दे आ जौन आपके बतावे के तो हमके दे। हाँ हाँ एके हमके दे, एके रहे दे, हम इहो करब उहो करब। हो करो। इजे मनवा कहता मनवा करो गए कर काई विधि छूटी। अब गुरुजी लगला सोचे कि अब का करी, एकर कैसे छूटी। जैसे लड़का मगला चकनेट
आ नहीं लेहलस लौट गल। ओकर बाबूजी कहते नहीं भाई इनके के बिस्कुट दे दा। अब बिस्कुट वो के फेंक के कथा कि अभी हो नहीं ले। वही तरह हमरे संगे जितना भक्त भेटैल उ खाली आपन वाली रखना हमार वाली रखना। नहीं जैसे बाप कहता कि बच्चा ले ला अच्छा या लौट जा, ओके बेग के कलश के हम बिस्कुट ले, उहो नहीं खेले, लात पसार के लौट गल। तो का कहल कि 2 तमाचा दे देना और उनके उहे चाहत रहे। एतर भगवान गुरुजी 2 तमाचा देतो कोई के, नहीं खा वो गुरुजी वो डंडा देतो कुटिया के कहल जाला जौन कूटे ले। घर से रंज होके कहता ना कि हम जाई बाबा तर। बाबा कहता ना वो ऐसा नहीं कि कुटान कूट दे कि फिर ये रहे न। कहता ना गोरू को जौन का गोबर बा बेगो पानी पियाओ, ताव से पानी पियई हाँ आ वही पर गुरुजी कहे कारे होके नहीं पियोले हाँ। तब कही के रे बाप मौगिए के बतिया बल के सहले रहती काहे के तो कुटिया पर। ई कुटिया है आ भगवान गुरु का कौन कुटिया है, शब्द की कुटिया बा। लेकिन एके कोई बूझत वहाँ डंडा का मार खाता, लेकिन ये गुरु जी से बात बूझत नहीं बा। कथुआ कि मनवा करो गए कर काई विधि छूटी, कहले पर पियत नहीं खे कौनो जड़ी बूटी। जैसे लैका बिस्कुटवा बेच के लौट गल, वही तरह ही हमारे जड़ी के कोई पियत जे पी ले आनंद हो जा। तो पानिया में तेल जैसे बिलिग जाला सगरी। यदि भगवान गुरु के वाणी यदि पी ले तो जैसे पानी में तेल डाल दे जाला और पानी में बिलिग बिलिग चलेला, वैसे इंसान बिलग जाई, वो समाज से वो भरम से बिलग जाई। तो फिर का कहता ना कहले पर पियत नहीं खे कौनो जड़ी बूटी, तो पानिया में तेल जैसे बिलग जाला कगरी। इहो मनवा मानत नहीं खे ढर के जैसे गगरी। इहो मनवा कहे भगवान सम झाके गईली हारी, कहे भगवान समझा के गईली हारी। अबहू न बाकी बा अबही न बाकी बा ओकर हो निहारी, वही न बाकी बा ओकर हो। भगवान जी जान जाला काहे जान जाला, कहले पर सुनत नहीं के हम हारत नहीं। कहनी कि जा बहन तोहर होनहारी अब बाकी बा। तो जब गुरुजी के दिल में बाकी लगल तब बहन बाकी बा। कहे भगवान समझा के गईली हारी, अब ही न बाकी बा ओकर हो न हारी। का होनहारी बाकी बा कि विपत बोलवले बा रोवेला बैठी बखरी। इहो मनवा मानत नहीं खे ओकर होनहारी का बा। तब विपत के बोलाए बोलाए उ रोवेला काहे। कतना कि छान के घर में मूरख आग लगावे आ कहे भगवान विपत काहे के आवे। छान के घर में दिया लेके गई नहीं आ कहता नहीं कि विपत आई गई। यही तरह भगवान जी कहता ना कि जब ज्ञान नहीं बा ओकरे पर विपत आई, वो अपने से बोलाई। विपत अपने से बोलाई, विपत बोला आवे नहीं बोलावल जाला। इतना पता बा ना। तो कहता विपत बोलवले बा रोवेला बैठी बखरी, लेकिन इहो मनवा मानत नहीं खे ढर के जैसे गगरी। इहो मनवा मानत नहीं जोग नहीं जाने रोग धैले बसागरी। इहो मनवा मानत नहीं खे ढर के जैसे गगरी। इहो मनवा मानत नहीं खे। तो बोलो सतगुरु भगवान की।